साथ आपकी समातों से मुसाफा करेंगे। एक आदमी पीछे न रहे, जरा दो दो कदम आगे बढ़ जाइए। एक एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, घर में मुफलिसी के दरवाजे बंद हो जाएंगे और खुशहाली के दरवाजे खुल जाएंगे, बरकतें घर में आ जाएंगी। फरिश्ते अल्लाह के घर से फरिश्ते आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। 2-4 लोग उधर खैनी बना रहे हैं, 5-7 लोग उधर गुटखा खा रहे हैं, 3-4 लोग उधर लूडो खेल रहे हैं। अजीब माहौल है भाई, ये जलसे जुलूस का माहौल है। और यहाँ 2 रोजा ने 3 रोजा प्रोग्राम होता है। सब लोग सज कर बैठ जाइए और अपने आप को थोड़ी देर अपने आप को तमाम तर खुराफात से महफूज रखिए। मोबाइल दुनिया की तमाम तर लज्जतों से नाआशना हो जाइए, इश्क रसूल के समंदर में डूब जाइए। मुझे यकीन है आपकी जिंदगी संवर जाएगी। ये एक आदमी चचा सोए हुए हैं, लंगर का लगता है बिरयानी वो खा चुके हैं, खाना चाहिए 3 प्लेट, वो 6 प्लेट मार के आराम कर रहे हैं। अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए, उनको उठा दीजिए। अभी हम एक जलसे में गए थे, एक आदमी हमको बोला हजरत ये बताइए, सुभान अल्लाह बाद में बोलेंगे, मगर ये बताइए कि बिरयानी देख के मुंह में पानी आता है तो पानी देख के मुंह में बिरयानी काहे नहीं आती? लगता है इसी जुमरे से उस भाई का ताल्लुक है। उसको उठाइए भाई, अगर उनको सोना ही है तो जाके कब्र में ट्राई करें वो। ये नबी के नाम के मजलिस से यहाँ आराम से सो रहे हैं आप। चचा आ जाइए, थोड़ी देर जाग जाइए। अगर आप थोड़ा चेहरा वरा धो लीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपको। आपके देखा देखी जलसे में अफरा तफरी फैल जाएगी। माइक बहुत अच्छा है आपका, 1 पॉइंट और बढ़ा दीजिए, बड़ी मेहरबानी। क्योंकि जब सट रहे तो आवाज निकल रही है, मगर दूर से आवाज थोड़ी कैच कम कर रही है। लगता है नौशाद भाई का माइक है। अरे तो जवाब नहीं है इनका, माशाल्लाह, ये तो खुद कमाल का आदमी है। इनको बताने की जरूरत ही नहीं कि कहाँ कब क्या मांग रहा है। आपने बढ़ाया नहीं, थोड़ा सा बस सिर्फ हाथ का इशारा कीजिए, 1 पॉइंट और बढ़ा दीजिए। हम भी 20-22 साल हो गए निजामत करते, मुझको मालूम है। क्योंकि आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। हाँ माशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आप लोग भी इधर आकर बैठ जाइए, जलसा सजा लीजिए मोहब्बत और एहतराम के साथ। जितने लोग अगर वीआईपी हैं तो मैं आपको सनाखों पर बिठाने को तैयार हूं, मगर आप जलसे में बैठ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी आपको। एक आदमी भी खड़ा ना रहे। एक चचा वहां खड़े हैं, वो पूरे खानदान का मुखिया बन के खड़े हैं, उनको बोलिए सरबराही यहाँ करें, यहाँ आकर अकीदत की मजलिस सजा कर बैठ जाएं। बुजुर्गों की इस उम्र में घर में आराम करना चाहिए, मगर जब उनसे पूछेंगे तो उनका जवाब होगा जमाल अख्तर, मैं सोना तो चाहता था मगर नबी की मोहब्बत ने सोने नहीं दिया। जब आप इश्क रसूल में आए हैं तो फिर इधर उधर खड़े क्यों हैं? आकर सामने बैठ जाइए, जरा अकीदत तो मोहब्बत की मजलिस सजा कर ऐसी मजलिसों में आबाद हो जाइए। आने वाले कोई शायर आपकी समातों से लग कर नबी की नातिया शायरी करेंगे, आपको बैठे बैठे बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा के तसव्वुर में मदीने शरीफ की जियारत करवाएंगे। 15-20 नौजवान वहां खड़े हैं, क्यों खड़े हैं आप लोग? आकर बैठ जाइए। एक आदमी मेरे साथ खड़ा न रहे, खड़ा मैं ही रहूंगा जलसे में, मैं खड़ा रहूंगा या फिर मैं ही खड़ा करूंगा। तीसरा आदमी कोई खड़ा करे। 2-4 लड़के मोबाइल लेके बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, चला रहे हैं। बाबू अगर स्टेज से हम लोग मोबाइल दिखा देखिए तो अटैक हो जाएगा आपको। आप बैठ जाइए, आकर बैठ जाइए। चले मोहब्बत और एहतराम के साथ। वक्त मेरे पास बहुत कम है, फहरिस्त भी बड़ी तवील है। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने जो मुझे बताया है, बस उस हिसाब के साथ थोड़ी देर आप मेरा कोऑपरेट करें। उधर 15-20 चचा लोग हमारे आराम कर रहे हैं। मुझे बताया गया था कि हजरत यहाँ 50,000 का मजमा होता है, मगर मैं 50 आदमी देख रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं है, हम हमेशा कम रहे हैं, तादाद पे हमेशा कम रहे हैं, मगर जमाना ने देखा कि हम हमेशा भारी रहे हैं। कभी हमारी जंग 72 से 22,000 की हुई है, मगर दुनिया 22,000 को भूल गई, 72 अभी जिंदाबाद है कि नहीं? नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, हजारों हार जाएंगे, 72 जीत जाएंगे। हम हमारा ताल्लुक उस करबला वाले से है जिसके याद में हम ऐसी मजलिसों को आबाद करते हैं। एक मर्तबा हाथ उठाकर मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए आप। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बस काफी है। आप जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, अल्लाह आपके इस बैठने को कबूल फरमाए। मोहब्बत और एहतराम के साथ जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा ले और अकीदत से बोले या रसूल अल्लाह। तसव्वुर में मदीने की दरो दीवार आते हैं, जुबान पर जब कभी भी नात के अशआर आते हैं। बस जो लोग जहां जहां हैं वो जल्दी से आकर बैठते जाएं। यहाँ से नात या शायरी का सिलसिला दराज होने वाला है। आपके मेहमानों को मैं बहुत जल्द माइक पे बुलाता जाऊंगा और आपका दिल इश्क रसूल के सरमस्ती में डुबाता जाऊंगा। जो जहां खड़ा है वहीं खड़े। भैया आप लोग बैठ जाइए, क्यों खड़े हैं आप लोग? क्यों खड़े हैं आप लोग? डिस्टर्ब कर रहे हैं। जलसे में आके बैठ जाइए, अदर करीब आके बैठ जाए। मैं बैठा रहा हूँ, एक एक आदमी को बैठाऊंगा। बैठ जाइए सामने आके, कोई आदमी खड़ा नहीं रहेगा। तसव्वुर में मदीने की दरो दीवार आते हैं, जुबान पर जब कभी भी नात के अशआर आते हैं।
न जाने हुस्न यूसुफ के खरीदारों का क्या होगा, कोई कह दे जरा जाकर मेरे सरकार आते हैं। न जाने हुस्न यूसुफ के खरीदारों का क्या होगा, कोई कह दे जरा जाकर मेरे सरकार आते हैं। और नेपाल वालों, कसम अल्लाह की अब मौत से भी डर नहीं लगता, मैं जिस दिन से सुना हूं कब्र में सरकार आते हैं। कसम अल्लाह की अब मौत से भी डर नहीं लगता, मैं जिस दिन से सुना हूं कब्र में सरकार आते हैं। मैं जिस दिन से सुना हूं कब्र में सरकार आते हैं। नबी के इश्क में डूबकर अपनी जान निछावर करने वाले सुन्नियों, दिल में कभी झांक कर देखना, तब एहसास होगा करम जब खालिक के कौनैन का बिस्यार होता है तो फिर नात का एक मिसरा तैयार होता है। बिलाली इश्क का चश्मा लगाकर कल्ब के जानिब निगाहें जब झुकाता हूं तेरा दीदार होता है। सुभान अल्लाह। बिलाली इश्क का चश्मा लगाकर कल्ब की जानिब निगाहें जब झुकाता हूं तेरा दीदार होता है। हजरात, बहुत अजीम शान मजलिस में है, बहुत बड़ी शख्सियत की बारगाह में है आप। एक नहीं तीन तीन बुजुर्गों का फैजान की छतरियां आपके सरों पे तन गई है। इश्क रसालत की अंगड़ाइयां के साथ मोहब्बतों की तवानाइयां मौजूद होंगी तो आपको रात भर नबी की नात सुनने का लुत्फ ही एक अलग रंग का माहौल बनेगा। ऐसी मजलिसों में आना सादतमंदी की दलील होती है, किस्मत और मुकद्दर की बात होती है। मौला आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मेंबर शरीफ पर उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला है जो नेपाल की सरजमीन पर मसलक आला हजरत की तरवीज और इशाअत में मसरूफ हैं। वहीं कुछ हिंदुस्तानी उलमा भी तशरीफ फरमा है। खुदा की कसम, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी मुल्क हो, मेरे आला हजरत के नाम का डंका तो बजता ही रहा करता है। मैं समझता हूँ आला हजरत की ये मसलक के प्रोडक्ट मेंबर शरीफ पर विराजमान है। हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब किबला, हजरत मौलाना अजमत अली साहब मिसबाही और तमाम उलमाए कराम की रहनुमाई में ये उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला मेंबर शरीफ पे आराम कर रहा है। इनकी मोहब्बतें, इनकी दुआएं, इनकी तवज्जो के साथ आपकी समातों पर एक से एक उलमा शोरा खुतबा इस्लाम की आमद होगी। इलाके के कई ऐसे खुतबा जो नामवर हैं, जिनका नाम शोहरतों का डंका बजा रहा है, उनका खिताब नायाब होगा, उनकी अजीम शायरी होगी। खुसूसियत के साथ शायर आज़म हिंदुस्तान नाजिश बज़्म तरन्नुम मैं खाने अजमेर बगदाद सुरीली आवाज का एक अजीम संगम भाई मोहतरम जनाब शमीम रजा फैजी धनबाद झारखंड हिंदुस्तानी से मुलाकात होगी आपकी। वहीं पे एक बहुत उम्दा खतीब जो सरजमीन राजधानी दिल्ली से आपकी समातों को मुअत्तर करने के लिए तशरीफ लाया है। खतीब बेबाक, मुकर्रिर लाजवाब, फिक्र फन के आफ्ताब, नई नस्ल के नौजवान आलिम दीन, हमारी जमात के बेहतरीन खतीब हजरतुल अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब किबला दहलवी का शानदार और जानदार खिताब होगा। वहीं एक खूबसूरत आवाज खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत आलिम जीशान हजरत मौलाना कारी अब्दुल सलाम साहब किबला रजवी का खूबसूरत खिताब नायाब होगा। न जाने कितने फहरिस्त में कितने नाम है, जैसी जरूरत होगी वैसा नाम आप तक ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है कि एक मोहब्बत का माहौल बना लीजिए, नात या शायरी का सिलसिले को दराज कीजिए। रात भर आपकी समातों से मुसाफा करूंगा और एक से एक नए नए अशार आप तक पहुंचाऊंगा। मगर हम इतनी गुजारिश करेंगे अपने तमाम भाइयों से कि आप जहां कहीं भी हो जल्दी से आ जाएं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मेरे तमाम अहबाब का, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी जगह बैठकर मुझे शुक्रिया का मौका दिया है। आप बैठ जाएंगे तो मुझे बस यहीं से मोहब्बत का एक माहौल बना लेंगे हम। और अब मुझे यकीन है कि आपकी समातों पर रात के 4 बजे तक मुस्कुराहट की लकीर खींचते रहूंगा। नबी की नात की मजलिस है। दुनिया कहती है कि मिलाद बंद कर दिया जाए, दुनिया कहती है जलसे बंद कर दिए जाए, मगर यकीन जाने सुन बे इब्लीस की औलाद नहीं रोक सकता। ये मेरे बुजुर्गों का है इरशाद नहीं रोक सकता। रोकते रोकते रुक जाएंगी सांसें तेरी, मेरे आका का मिलाद नहीं रोक सकता। सुभान अल्लाह। अगर यही तेवर के साथ आप बैठे हैं तो जब जब जरूरत पड़े तो मोहब्बत के साथ खुदा की तस्बीह पढ़ लीजिएगा। अगर इजाजत हो तो एक नात का शेर हम पढ़ें। सुभान अल्लाह कहेंगे आप तो जरा बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इरशाद व इरशाद अताओ अताओ, वरना मेरी औकात क्या, यकीनन वसूलों के सौगात होंगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। रात के किसी भी हिस्से में एक शख्स को माइक पर खड़ा कर दिया जाए, ना आपकी मोहब्बत न इनकी दुआ, तो यकीनन वो आदमी परेशान हो जाएगा। बस आपकी दुआ और आपकी मुस्कुराहट चाहता हूँ। एक नात का शेर, निजामत की इब्तिदाई शेर आप तक हवाले हो रहा है, मोहब्बत के साथ सुनिएगा। दिलों में इश्क रिसालत संभाल कर रखना। वाह वाह, जरा बोलिए 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 सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे बुलवाऊंगा इंशाअल्लाह, बस थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, मुझे आपकी नब्ज पकड़ना है। पहले डॉक्टर हाथ पकड़ के बीमारी जान लेता है बीमारी क्या है, उसके बाद इलाज करता है। मैं जरा दूसरे किस्म का अनाउंसर हूं, सुनिएगा। दिलों में इश्क रिसालत संभाल कर रखना,
नबी की आल की उल्फत संभाल कर रखना। नबी को गोद में देकर के आमना बोली, हलीमा मेरी अमानत संभाल कर रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को गोद में देकर के आमना बोली, हलीमा मेरी अमानत संभाल। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर दाता गदालिशा, फैजाने हुजूर दाता रहम अलीशा, फैजाने हुजूर दाता बहार अलीशा, उर्से पाक औलियाए किराम। नबी को गोद में देकर के आमना बोली, हलीमा मेरी अमानत संभाल कर रखना। बस हजरात, मैं आपका नब्ज टटोल रहा था कि किस मायना से मुझे गुफ्तगू करनी है, रात भर आपको किस हवाले से बातें करनी है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त आपसे बात करूं, उससे पहले एक बेहतर यही है कि वो बात की जाए जिसमें मुस्तफ़ा का जिक्र हो, जिसमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत की मिठास हो। खिताबत के हवाले से आपके इलाके का एक बड़ा नाम हजरत मौलाना कारी गयासुद्दीन साहब के बिला से हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। मैं वक्त नहीं दूंगा, मेरी औकात ही नहीं है किसी आलिम को वक्त दूं, क्योंकि बिजली न कर सकेगी बारिश का फैसला, बरसेगा कितना ये तो बादल बताएगा। आइए आलिम दीन, हमारी जमात का एक बेहतरीन खतीब और सरकार का खूबसूरत नाइब बनकर मेंबर पे हाजिर हो रहा है। उठा ले हाथ, मोहब्बत के साथ लगाए नारा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजाने औलियाए किराम जिंदाबाद, उर्स बुजुर्गाने दीन जिंदाबाद, उर्से मुबारक जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अमल का बरकर नईमा का फूल बोलेगा, हमारी कब्र में इश्क़े रसूल बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, जो सर दे दे मैदान में वही तो सरफराज होता है। वाह, जहां पे खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहीं से मुस्तफ़ा की शान का आगाज होता है। जहां पे खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहीं से मुस्तफ़ा की शान का आगाज होता है। सुभान अल्लाह तो कम से कम कह दीजिए। हाँ माशाअल्लाह, इतना अच्छा आपने मोहब्बत के साथ सुना है। मैं समातों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? मस्तान, मस्तान, ओए होए भाई, ये अपनी दुनिया में है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गया हूँ कितना पानी में है। खैर बहरहाल चलिए, दीवाने भी आते हैं यहाँ, और दीवानों को छेड़ना भी अक्लमंदी की दलील नहीं है। मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा अंजुमन में मोहतरम अल्लामा गयासुद्दीन साहब ने बहुत उम्दा पैगाम छोड़ा है। यकीन जाने दोस्तों, ये इस्लाम है। इस्लाम करो तुम नेकियों का काम, दुनिया याद रखेगी, कयामत तक हमारा नाम दुनिया याद रखेगी। ये वो मजहब है जिस पर मुस्कुराने पर भी है नेकी, ये मेरा मजहब है इस्लाम, दुनिया याद रखेगी। जमाना तो चाहता है कि इस्लाम मिट जाए, मगर कहाँ मिटा है। 1400 साल से पहले से कोशिश हो रही है, मगर इस्लाम तब भी था, अब भी है, और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगा। फिरौन आया था वो भी मिट गया, नमरूद आया था वो भी मिट गया। जमाने वाले ने भी चाहा कई बार इस्लाम मिटा, मिटेगा नहीं मेरे दोस्तों। मेरा ईमान कहता है, जो लोगों ने भले ही आतंकवाद का लेबल लगाया है, हमारे माथे पर भले ही गद्दार का लेबल लगाया है, मगर आज इस मेंबर पे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, खिलकत में खुदा उसको जीशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। क्या मजमे से एक दीवाना खड़ा होकर नारा नहीं बुलंद कर सकता? अल्लाह, जोर से जवाब दे, जोर से। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। इस्लाम का एक मुजाहिद नारा लगाया, आप सब बैठ कर इसका मुंह देख रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है। कभी तुम्हारे मजहब पर, कभी तुम्हारी मस्जिद पर, कभी तुम्हारे मदरसे पर, कभी तुम्हारे मुस्तफे पर। आज ऐलान करो, किरदार मुस्तफा पे जो उंगली उठाएगा, कुत्ते की मौत मर के जहन्नम में जाएगा। सर पे कफन बांध के निकला है जो नईम, नामूस
से मुस्तफा पे वो गर्दन कटाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा नबी के नाम पर कोई मोहब्बत के साथ नारा लगाए तो अपनी आवाज की बुलंदी और उसमें शमूलियत पैदा कीजिए। हाथों को उठाकर नबी के नाम पे जो गर्दनें कटाने को तैयार है, जरा मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाए, कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल जरा अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल मुझे अल्लाह। नेपाल की जीती जागती ताजी आवाज चाहिए, बगैर माइक की आपकी आवाज यहाँ से उठे करबला जाए और मोहब्बत के साथ वहां एक ललकार लेकर आए। यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जो नबी के नाम पर जब जान की बारी आई तो जान छोड़ो खानदान लुटाने को तैयार होते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाओ, जरा हाथ उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। चारों तरफ से एक आवाज उठनी चाहिए, मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम अपनी शान दे दो, तुम अपनी जान दे दो, शुक्र हो शान भी दे दो, नबी के सच्चे आशिक हो अगर पहचान भी दे दो। फकत जुमले की जीनत मत बोलो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक फकत जुमले की जीनत मत बनो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। मुसलमान तो मुसलमान जिंदाबाद होता है, या हिंदी हो या नेपाली हो या सऊदी हो, मगर जिसके दिल में नबी का इश्क होता है वो जरा मोहब्बत के साथ मुस्तफा के नाम पे मुस्कुरा देता है। एक मर्तबा मुस्कुराइए तो सही, टेंशन में क्यों बैठे हैं आप? हाँ, कुछ लोग ऐसे टेंशन में बैठे हैं बाप, ऐसा लग रहा है जैसे उनको ला के कोई रख दिया है और कान में बोल दिया खबरदार बोलना मत, हिलना मत। ऐसा है क्या? अगर आप बेखौफ व खतर है, नबी के दीवाने हैं, नबी के मस्ताने हैं, तो जरा चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। कुछ लोगों के सर पे टोपी नहीं है, अल्लाह के वास्ते रख लीजिए, नहीं तो मैं अपनी टोपी देने को तैयार हूं, आके मेरे से टोपी ले लीजिए। जलसे में आते हैं टोपी छूट जाती है, हैरत है। उमंग व शौक फैशन पे परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। बस में जाते हैं तो टिकट का ध्यान रहता है, मगर जलसे में आते हैं तो टोपी छूट जाती है। वाह वाह। कुछ लोग जूता पहन के बैठे हैं। आप क्या अपने दादा के घर आए हैं या मेरे अब्बा के घर आए हैं? अल्लाह कसम, ना आपके दादा ना मेरा अब्बा, ये मुस्तफा का जलसा है, मुस्तफा का चर्चा है। तो जरा हाथों को उठाकर जो जूते पहने हैं वो अल्लाह के वास्ते निकाल दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं जूता निकाल लीजिए, चोरी होगा तो पैसा हम देंगे, ये गारंटी है, मगर 3 बजे से पहले ले लीजिएगा वरना गड़बड़ हो सकता है। नगमे नाते शाहिदीन सुना जाऊंगा, लज्जते इश्क़े नबी और बढ़ा जाऊंगा। आज की रात मोहब्बत से नवाजो मुझको, 3 बजेगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। बस मैं बता दिया आपको कि मैं कितनी देर हूँ, बस खुदा के वास्ते जूता निकाल लीजिए, मैं ज्यादा जिद नहीं करूंगा। अभी अपने इलाके में एक जगह वलीमे की दावत में गया था, अंदर कालीन बिछी हुई थी। मैंने एक आदमी को बोला भाई साहब कालीन बिछा है इसलिए जूता निकाल लो, जूता निकाल लिया। जब अंदर से बाहर आया तो लगा मुझे खा जाएगा। हमने कहा हुआ क्या? बोला हजरत आपने बोला जूता निकालो, मैं निकाल लिया। अंदर गए तो खाना खत्म, बाहर आए तो जूता खत्म। ये सिस्टम होता है, मगर घबराइए मत, ये नेपाल का इलाका है, बड़े सच्चे लोग हैं। जरा रिलैक्स अंदाज में बैठिए, ये नबी के नाम की जलसे की बरकत है। यहाँ टेंशन दूर होता है, यहाँ बीमारी दूर होती है, यहाँ परेशानी दूर होती है, यहाँ गम दूर होता है। तो यहाँ रिलैक्स अंदाज में बैठिए, हाथों को उठाकर एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। मेरे साथ मिल जाइए। मैं धीरे धीरे अपने निजामत के बंद पड़े अलमारी को खोल रहा हूँ, वहां से ताजा ताजा अशार, इतना ताजा पढ़ूंगा जैसे लगेगा कि भाप निकल रहा है। वाह। देखिए उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं, सुनो बस थोड़ा सा मुझे जरा 2-4 मिनट कैप्ट कर लो, उसके बाद मैं आपको संभाल लूंगा। एक शेर पढ़ना चाहता हूं, जितने लोग बैठे हैं जरा सुनिए। चचा को बैठाइए, चचा को बैठाइए। उठक बैठक करते हैं तो लगता है मेरे छाती पे पांव दब के जा रहा है। बस शांति से बैठिए एक जगह, सुनिए। भाई साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम? बैठ जाओ। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, आपकी आवाज कैच हो रही है, कम है जरा। हम लोग भी आदमी के बाल बच्चे हैं, जिन्नात के नहीं हैं, इसका ख्याल कर लीजिए। आप तो इतने अच्छे मुस्कुरा रहे हैं। हजरत को पैसा दीजिए, वो बैठे हुए हैं, उनको पैसा दीजिए हजरत, ये दीजिए उनको ना, उनको भी इनाम मिलना चाहिए। वो बैठे हैं, वो हम 12 घंटा काम करते हैं, वो 24 घंटा काम करते हैं। हालांकि 24 से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तान नेपाल तो छोड़ो साहब, मदीने में भी हमने 24 नंबर का गेट नहीं देखा। हमने 23 देखा है या 25 देखा है, मदीने शरीफ में 24 नंबर का गेट नहीं देखा। पैसा रख लिए, अब साउंड बढ़ा दीजिए, नहीं तो मेरा पैसा बढ़ा दीजिए। बस ये ईमानदारी की बात है, बुरा मत मानिएगा, आप मेरे साथ जुड़े हैं। तो एक शेर पढ़े भैया, आप रिलैक्स हो गए? एक शेर पढ़े,
इजाजत है ना? सुभान अल्लाह कहिएगा। सुभान कैसे अल्लाह, कहिएगा, कह के बताइए। सुभान और अल्लाह, जरा जोर से बोलिए, और जरा जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। अगर आपको सच्चे नबी से सच्चा प्यार है तो यह मिसरा आपके हवाले हो रहा है। सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं, वाह 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 वाह, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। बेशक हक हक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं। नेपाल में मैं पहली बार नहीं हूँ, मगर यह मिसरा जहां जहां पढ़ा है, समातों के जंगल में आग लग गई है, इश्क तूफान बन चुका है। मदीना शरीफ पे अगर पासपोर्ट के लोग पहुंचे हैं, तसव्वुरात की दुनिया आबाद हो गई है। ये इलाका आपके हवाले, मगर ये शेर पहले आप सुन लो, दिल करे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, और अगर दिल मसरूर हो तो नारा लगा दीजिएगा। सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा, मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, नारे कह दिया सिद्दीक ने, कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा, मगर तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से पाक औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा, मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। हजरत आइए, मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, आपका चेहरा मुस्कुरा गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। मेरे भाई ने माशाल्लाह आवाज़ बढ़ा दी। ये 15, 20, 50 नौजवान इधर खड़े हैं। इन लोगों का ताल्लुक 2 आदमी से हो सकता है, या तो इन लोग शादीशुदा है या फिर नापाक है। इन लोग जलसा इधर इधर बैठने के लिए जगह है, उधर खड़े हैं लोग, गजब माहौल है। गुलाब का फूल यहाँ है, खुशबू वहां से ले रहे हैं, दस्तरखान यहाँ बिछाए, हाथ धो के वहां बैठ रहे हैं, दुल्हन इधर तैयार है, निकाह पढ़ने को वहां खड़े। वाह वाह, ए भाई वाह। एक आदमी भी अगर खड़ा रहा तो दिल से दुआ करूंगा कि कभी मुखिया सरपंच में खड़े हो तो हार जाए। वाह, नबी के नाम के जलसे की बरकतें लेने के लिए आए। अल्लाह कसम, मेरा मिजाज ये है, आज हम मारे जा रहे हैं इसलिए कि हम मुसलमान हैं, कल वहां इसलिए मारे जाएंगे कि हम मुसलमान ही नहीं थे। जबकि मेरा तेवर, मेरा इश्क, मेरा इस्लाम, मेरा असलाफ, तौर तरीका देख तब पता चलेगा। मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है, एक विरद मुसलसल के खसारे में पढ़ा है। कंकर से अबाबील गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वीं पारे में पढ़ा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कंकर से अबाबील गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वीं पारे में पढ़ा है। तो मोहब्बत और एहतराम के साथ आप अकीदत की मजलिस में बैठिए, बुरा मत मानिएगा। ये एक भाई साहब मोबाइल चला रहा है, पहले 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G, फिर मोदी जी। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, वाह। मोबाइल चला रहे हैं। अल्लामा साहब, मेरे दौर में ये सब कोई झमेला नहीं था। अभी आया 2G, 3G, 4G, 5G, ये सब मेरे दौर में है ही नहीं था। मदरसे में एक हाफिज था, बेशक, एक झापड़ मारता था तो बगैर रिचार्ज कराए 12 नेटवर्क फुल। बेशक बेशक जी, तो चला बिल्कुल। तो आप ये सब खुराफात से अपने आप को दूर रखें, तब आपको मजा आएगा जलसे में बैठने का। उठाइए हाथ, लगाइए नारा उस आवाज के लिए जो मुस्तफ़ा की तारीफ करने के लिए बड़ा दिल लगाता है, मोहब्बत और मन से नबी की नात पढ़ता है। आप जैसे समातों के जार जमीन पर इश्क रसूल की शताब्दी चलाता है। भाई मोहतरम शफीक साहब सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले आपके करीब हो रहे हैं, जरा उठाइए हाथ, मोहब्बत के साथ लगाइए नारा। एक आदमी भी किसी का हाथ नीचे रहा, मैं दिल से दुआ करने वाला हूँ। सरकार फरमाते हैं मुसाफिरों की दुआएं कबूल होती है। मैं मुसाफिर हूँ, दिल से दुआ कर रहा हूँ। मेरे मौला करीम, बाद में पछताइएगा मत, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उठा लीजिए। मेरे परवरदिगार, जिन जिन लोगों ने नबी के नाम के जलसे में तेरे नबी के नाम पर हाथ उठाया है, मरने से पहले मदीने शरीफ की जियारत करवा दे। आमीन आमीन, और उनके हाथों में कुव्वत अब्बास का सदका अता फरमा। उठाया तो हाथ लगाकर मोहब्बत के साथ उड़ाकर नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। शबे मेराज का मंजर मेरे सरकार ने देखा, कहां जन्नत कहां दोज़ख शहे अबरार ने देखा। बुलाया खुदा की जात को, खुदा की जात, खुदा की जात को, बस बुलाया लामकां शबे मेराज का मंजर मेरे सरकार ने देखा। कहां जन्नत कहां दोज़ख शहे अबरार ने देखा। बुलाया लामकां सरकार को दीदार के खातिर, खुदा की जात को बस अहमद मुख्तार ने देखा। बेशक वह है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह।
माशाल्लाह जमाल। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रखते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। ये 3 आदमी जा रहे हैं, एक ही बस्ती के लग रहे हैं। मुझे यकीन है वो जल्दी लौटेंगे, या तो एक ही खानदान से हैं या फिर होने वाले समधी हैं। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रखते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। जहां पे जिक्र होता है शहनशाह मदीना का, वहीं पे रात भर फरिश्ते क़याम करते हैं। ये है मजलिस मुस्तफ़ा की अजमत। जहाँ पे मुस्तफ़ा का जिक्र होता है वहाँ फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। मगर हम और आप आते हैं, बड़े मोहब्बत के साथ बैठते हैं। अगर कभी कभी वक्फे से सुभान अल्लाह कह देंगे भाई, तो हमारी नेकियां बढ़ जाएंगी। पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक, ब्रांच, जितने ब्रांचेस है सब के सब, अब पता नहीं आपके यहाँ क्या क्या बैंक है। मैं पहली बार आया हूँ इस इलाके में, नहीं दूसरी बार। सब 5 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, मगर अल्लाह की रहमत के खजाना और बैंक जो आपकी नेकियां जमा होती है वो 24 घंटा खुला है। आप जितना चाहे नेकियां जमा करा सकते हैं। अल्लाह के रसूल की अजीम शान बाबरकत मजलिस में तशरीफ फरमा है। गोंडा का एक शायर कहता है, नबी के जिक्र की महफिल सजा कर बैठ जाता है, नबी के जिक्र की महफिल सजा कर बैठ जाता है, वो अपनी सोई किस्मत को जगा कर बैठ जाता है। जहां पे जिक्र होता है शहनशाह मदीना का, वहां सुल्तान भी आकर जमीन पर बैठ जाता है। ये वो मजलिस है जिस मजलिस में आने के लिए बड़े बड़े बादशाह भी बड़े करीने के साथ बैठते हैं। इसलिए हम कहेंगे आपको, बादब बावसूल हो जाओ, आशिकी का हुसूल आज हो जाओ, सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, तुम गुलामे रसूल हो जाओ। हजरत बहुत देर से बहुत उम्दा कलाम आला हजरत का उन्होंने पढ़ा, बाद हो फिर किसी अच्छे शायर का बहुत उम्दा कलाम पढ़ा। आवाज बड़ी अच्छी थी, अंदाज बड़ा अच्छा था, मगर आपने उन्हें अच्छा सुना नहीं। अगर आप सुना भी तो कम से कम उनको मोहब्बत से बोलकर रिस्पॉन्स दे दिया होता तो उनका हौसला बढ़ जाता, साथ साथ आपकी नेकियां बढ़ जाती। आपको सिर्फ इतना कहना था सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। ऐसी जगह पे आइए तो मेहनत कीजिए। अल्लामा रहमतुल्लाह साहब, मिसबाही साहब, ऐसी जगह आया था तो मैं बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि ऐसी जगह आओ तो खामोश मत बैठो, मेहनत करते रहो। मैंने बहुत पहले 4 मिसरे कहे थे, बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया, मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। पाँव मारा तो जमजम निकल गया। तो ऐसी जगह पे आके अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपका दिल लग जाएगा। मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा जमीन पर याद रखें, हमारा और आपका ऐलान होता है, भाई भाई जमाल अख्तर, ऐलान होता है, ऐलान आपका जुमला होगा। हमारे जिस्म से गोश्त तो उतर सकता है, हमारे जिस्म की हड्डियां अलग तो हो सकती है, मगर नबी की मोहब्बत हमारी रूह से जुदा नहीं हो सकती। बेशक अगर ये सही है तो जरा एक मर्तबा दिल लगाए, मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, मेरे पास टाइम कम है और खुतबा शोरा की आमद का सिलसिला दराज हो रहा है। सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, मगर आपको सुभान अल्लाह कहना होगा। नहीं कहेंगे तो आप जानते हैं मैं क्या करूंगा, आप जानते हैं मैं क्या करूंगा, आपको मालूम है मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा भाई, मैं क्या कर पाऊंगा, दूसरे देश से आया हुआ हूं। हाँ बस गुजारिश कर सकता हूँ, सिर्फ एक शेर पढ़ रहा हूँ। बेशक इरशाद हो। उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है। ये उलमा मसलक के आला हजरत की बहारें हैं। लोग इनको नीची निगाह से देखते हैं, इनको क्या मालूम कि ये किस हैसियत के मालिक हैं, शऊर वाले हैं, क्या क्या निकाल लेते हैं, हर एक बात पे कीड़ा निकाल लेते हैं। कभी निशाना बनाते हैं किसी शायर को, कभी इमाम पे गुस्सा निकाल लेते हैं। मिलेंगे ऐसे भी मुफ्त के मुफ्ती जो फेसबुक से फतवा निकाल लेते हैं। बिल्कुल, मगर इन बुजुर्गों को देखो तो कहेंगे अब कोई नबी नहीं आएगा, मगर नबूवत के कारखाने से ये उलमा नाइबे रसूल बनकर आएंगे। 4 मिसरा मेरा पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है, आप सुन के बताओ। अगर मैंने अच्छा कहा हो तो आपकी दुआएं चाहूंगा। गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत,
हजरत जमाल अख्तर साहब उर्से पाक औलियाए किराम, नारे तकबीर। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। हजरत आइए, मैं चाहता हूं कि इस वक्त उलमाए अहले सुन्नत का एहतराम करते हुए आपके ये छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह क्या कहने जलसे में आके दौड़ रहे हैं, यहाँ आके बादाम खा रहे हैं। ये सब बड़ों की तरबियत का असर है। हमारी तरबियत कम हो गई है, हमारी ज़हनियत कम हो गई है। मोबाइल जब से आया मार्केट में, बड़ों की तरबियत कम हो गई है, अकल की ज़हनियत कम हो गई है। मोबाइल जब से आया मार्केट में, हमारी तरबियत कम हो गई है। जिन छोटे बच्चों के हाथों में कुरान होना चाहिए, उन बच्चों के हाथों में आज मोबाइल नजर आता है। अफसोस होता है साहब, हमें दुनिया में सिर्फ एक बच्चा नजर आता है जिसकी उम्र 6 महीने की थी। जिस वक्त में दुनिया के तमाम माएं अपने बच्चों को संभालती है, वो उस वक्त वो बच्चा इस्लाम संभाल रहा था। वाह बेशक, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। संभाल रहा था। अब जरा मोहब्बत के साथ मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुरमला चीख सुनकर तीर की। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। बेशक, वाह वाह बेशक। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। मैं कहाँ शेर पढ़ रहा हूँ, कहाँ शेर पढ़ रहा हूँ मैं? आप समझ रहे हैं कुछ? अगर समझ रहे हैं तो एक बार सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए, दोनों हाथ उठाइए। जिनका हाथ नहीं उठे समझ लीजिए अंदर अंदर खैनी रगड़ रहा है। उसको बता दीजिए फरिश्ते कब्र में रगड़ेंगे, उससे अच्छा है कि ये हाथ को खाली कर दे। समझ रहे हैं? अभी वरना अभी मैं 2024 में अभी उम्रा करने गया था और लोग पता नहीं इसकी आदत करने वाले लोग कहाँ कहाँ जहाँ तहाँ वहां निकाल लेते हैं। जैसे ही जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचा, एक आदमी निकाला खैनी और रगड़ने लगा। उसको रोना चाहिए कि हम जद्दा आगे गुनाहों की माफी मांगने से खैनी रगड़ना शुरू किया। पुलिस वाले ने देखा तो करीब आया और बोला अता कुलु तंबाकू माशिया इल्ला तरीक ला तखफ मिन शर्ता। वो आदमी खैनी फेंका, पुलिस वाले का हाथ पकड़ के बोसा देने लगा कि आज तक बड़े बड़े जलसों में गए, ईद की नियत बताया, जुम्मे की नियत बताया, पहली बार कोई खैनी खाने की नियत बता रहा है। यही सब होगा आज। थोड़ी सी मोहब्बत के साथ बैठिए, टाइम आपके पास बहुत कम है। मेरे पास एक लहजा है जो आपकी समातों में आबाद होना चाहता है। सुनिए हजरत, एक शेर पढ़ता हूँ। इरशाद हो, इरशाद हो, इरशाद। देखिए रज़ाउल्लाह भाई आ गए हैं मोहब्बत के साथ, सिर्फ एक शेर। चूंकि नाते मुस्तफा की बात चली है, मोहब्बत के साथ नबी के नात के हवाले से, नबी के नवासों की बात चली है, सिर्फ नबी के नवासे की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ। सुनिए, लोग कहते हैं कि करबला वाले का नाम ले लो काम हो जाएगा। सिर्फ नाम, सिर्फ काम। आपने फॉलोवर बनाया लेकिन उनकी जात को माना, बात माना। गर्दने हुसैन क्यों कटे, असगर के साथ जिंदगी करबला में क्यों काम आई? सिर्फ आपने हुसैन की शहादत का खुतबा पढ़ लिया, सुन लिया, हो गया। अल्लाह की कसम, फॉलोवर हो तो जात को भी मानो, बात को भी मानो। दुश्मन की सब बढ़ते रहो तीर की तरह, जब तक जियो जहां भी रहो मीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आइए, मैं चाहता हूं कि इस वक्त बहुत अच्छी शायरी के बाद एक खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत खतीब, खूबसूरत आलिम दीन आपके करीब होकर इश्क रिसालत का पैगाम, नबी कौनो मकान के खूबसूरत फरमान आप तक पहुंचाने का काम करें। जरूरत इसी बात की है, बड़े बड़े जलसों में एक नात या शायरी हो, एक शायर और एक खतीब, यही सिलसिला दराज हो तो बहुत अच्छा होता है। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जहां उन्होंने अच्छे शोरा का इंतखाब किया, वहीं अच्छे खुतबा का इंतजाम किया है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे आप मोहतरम शमीम फैजी झारखंड, मोहतरम अमानुल्लाह हक देहलवी तक पहुंचने वाले हैं। अदब और एहतराम के साथ बैठे दो अजीम शख्सियतों का जलवा आपके आंखों के सामने आने वाला है। पीर तरीकत हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद रजा साहब की बिला तशरीफ फरमाने वाले हैं। उनका लहजा, उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका चेहरा आप इंशाअल्लाह महसूस करेंगे। गुलाम माशाअल्लाह हजरत अल्लामा पीर तरीकत अल्लामा गुलाम मुज्तबा साहब किबला, उनका भी खूबसूरत जलवा आपकी आंखों के सामने होगा। आइए, मैं चाहता हूं कि खतीबे अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत
आलिम जीशान खतीब जादू बयान नौजवान आलिम दीन हजरत अल्लामा अब्दुल सलाम साहब की की बारगाह में बिला ताखीर मोहब्बत और एतमाद करूंगा कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं। खिताबत का खूबसूरत जुमले से आपकी जिंदगी में सबक सीखने का मौका मिल रहा है, तो हाथों को उठाकर मोहब्बत से आलिम दीन का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु कितना अच्छा अकबर, लग रहा है, मगर थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। फलक के कीमती तारा समझकर छोड़ दिया, उन्होंने मुझको तुम्हारा समझकर छोड़ दिया। फलक का कीमती तारा समझकर छोड़ दिया, उन्होंने मुझको तुम्हारा समझ के छोड़ दिया। फरिश्ते लेके जहन्नम में जा रहे थे, मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। वाह, बोझ गम का उतार देता है, दिल को सब्र करार देता है। वाह, आप करते रहें फकत मेहनत, फल तो परवरदिगार देता है। वाह, बेशक हक। आप करते रहें फकत मेहनत, फल तो परवरदिगार देता है। वाह, क्योंकि है हजारों मील दूरी पर मगर मुट्ठी में है, शम्स कदमों पे पड़ा है और कमर मुट्ठी में है। जब फिजा में हाथ लहराया शहे कौनैन ने, एक पल में खुल्द का ताजा समर मुट्ठी में है। संजरी दुल्हा तुम्हारी बादशाहत को सलाम, 8 सदियां हो गई भारत मगर मुट्ठी में है। वाह, वाह, वाह। संजरी दुल्हा तुम्हारी बादशाहत को सलाम, 8 सदियां हो गई भारत मगर मुट्ठी में है। बेशक। आप यही हैं कि कहीं और चले गए? अगर यही है तो एक बार सुभान अल्लाह तो कहिए। सुभान अल्लाह। कहना पड़ेगा हर मिसरे में कि हाँ अब यहाँ सुभान अल्लाह कहना है। जीता जागता माशाअल्लाह मजमा है, सबके चेहरे पर मोहब्बत की मुस्कुराहट है, सब मोहब्बत भरी नजरों से मेंबर शरीफ की तरफ देख रहे हैं, उलमाए कराम का दीदार कर रहे हैं। यकीन जाने यही वो लोग हैं जिनके बारे में निजामत में अक्सर कहता हूं मैं, इनको वाक़ा की नूरी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है। आलिमों का खूब रुतबा है यारो, देखने से ही सवाब मिलता है। तो आप गौर से देख रहे हैं, ये सवाब तो है, मगर जो बोलेंगे उस बोलने का सवाब कहाँ चला गया? अगर आप बोलेंगे तो ये सवाब कम से कम आपको मिल जाएगा। जरा एक मरतबा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर बहुत देर से आराम कर लिया है, अब आपके आराम में खलल डालना चाहता हूँ। जो थकावट के जरासीम पैदा हो गए, उस जरासीम को खुदकशी करने पर मजबूर करना चाहता हूँ। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को लहराकर बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से अगर किसी को डर लग रहा है तो साइड हो जाए, मगर अपने आप को बेखौफो खता होकर मजमे में बैठो और ये ऐलान करो, आस्तीन के सांप से डरते नहीं, याद रखें आपसे डरते नहीं। हम गुलामे मुस्तफा है ऐ नईम, हम किसी के बाप से डरते नहीं। वाह, वाह। तो जरा तेवर के साथ बैठेंगे तो बोलने वाले का मन लगेगा, बोलने वाले की तबीयत लगेगी। बहुत उम्दा खिताब आपने समाअत किया बुजुर्गों के हवाले से। मैंने इब्तिदाई दौर की निजामत में एक किताब का 4 मिसरा उठाया था और 15-20 साल पहले से वो मिसरा पढ़ता आ रहा था। आज मुझे वो शेर याद आ गया, खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं, बेशक। असीरे कुफ्र से हर कैद को आजाद करते हैं। बेशक। चला आता है खुद बैतुल्लाह उनकी ज़ियारत को, ज़मीन में कल्ब से जो मुस्तफा को याद करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, चला आता है खुद बैतुल्लाह उनकी ज़ियारत को, ज़मीन में कल्ब से जो मुस्तफा को याद करते हैं। और जब मैं इब्तिदाई दौर की निजामत से बहुत आगे बढ़ा तो फिर अब के माहौल में मैं ये मिसरा पढ़ता हूँ। वो मिसरा कौन सा है सुना दूं भैया? तो सुभान अल्लाह कौन सुनाएगा? जरा आप सुनाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग एकदम आराम से बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं, उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको देखकर बस मिजाज वैसे ही बना है। कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, वही जब सामने आए तो 100 डिग्री बुखार आया। मेरे ससुराल से जो शादियों की टीम आ पहुंची तो आटा दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। वाह, इतना उदास बैठे हैं कुछ लोग, ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी का सारा टेंशन उन्हीं के सर पे। अल्लाह कसम नबी के मजलिस में बैठो, मोहब्बत की सजीम शान पाकीज़ा मजलिस में बैठो, यहाँ बैठने के बाद आपका दिल हरा भरा हो जाएगा। मैं अब की 4 मिसरे इन बुजुर्गों की बारगाह में नज़र करता हूँ कि सुर की तिला और न सरगम में जाएगा, ये भी गलत के महफिल मातम में जाएगा। निस्बत जरूर लाज बचाएगी हश्र में, इनका गुलाम कैसे जहन्नम में जाएगा। वाह, निस्बत जरूर लाज बचाएंगी हश्र में। जो अलिया अल्लाह का चाहने वाला है, एक आदमी खड़ा होकर नारा तो बुलंद कर दो। कोई है?
अल्लाहु अकबर, जोर से बोले जवाब, जोर से। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, एक कोई दीवाना उधर से है जो उस मजमे में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दे, है कोई मस्ताना? सुभान अल्लाह, सुभान कोई नबी का चाहने वाला उधर है कोई जो खड़ा होकर नारा बुलंद कर दे? है माशाअल्लाह। एक दीवाना कोई इधर से थोड़ी बेदारी आ जाए। जरा चाचा जान आप उठ जाइए, हरे कुर्ता वाले आप ही को देख रहा हूँ आगे पीछे, एक बार नारा लगा दीजिए, इस मोहल्ले को थोड़ा बेदार कर दीजिए। अल्लाहु अकबर। इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है। है माशाअल्लाह, वाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको नहीं मालूम आप कहाँ आए हैं? ऐसे मजलिसों में आए हैं, उस अजीम बुजुर्ग की बारगाह में आए हैं, जिनके बारगाह में लखनऊ का एक शायर कहता है, तड़पना दिल मिलाना आँख भरना भूल जाते हैं, किसी फांसी के फंदे से भी डरना भूल जाते हैं। खुदा के नाम पे जो कुर्बान हो जाते हैं दुनिया में, वो कब्रों में पड़े रहते हैं, मरना भूल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हज़रत आप औलिया इकराम के मुकद्दस और मोहतरम बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश कर रहे हैं। मेंबर शरीफ पर उलमाए किराम की एक टीम बैठी है, खूबसूरत एक अंजुमन बनाकर न जाने कितने मसलक आला हजरत की अजीम शान बहारें यहाँ मौजूद हैं। और इस अंजुमन में जाने अंजुमन की हैसियत से खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, आलिम शीरी ज़बान, खतीब अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर रुश्द व हिदायत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद रजा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। इन शख्सियतों को देखता हूँ तब एहसास होता है कि उलूम समाजिया हो, उलूम तहजीब व सकाफत हो, उलूम दीनिया हो, उलूम कुछ बात है, अच्छा अब वो जरूरी है। जिंदगी तिश्न काम हो जाती, आरजू ना तमाम हो जाती, ये तो कहिए कि चाय में नशा नहीं है, वरना ये भी हराम हो जाती। क्योंकि जितना नशा एक आदमी पीता है 20 आदमी उसके तरफ देखता है। और हमारे हिंदुस्तान का हाल ले देखे चाय में, किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूक फूक के पी। आपके नेपाल का माहौल क्या मुझे नहीं मालूम। मैं बता रहा था हजरात कि इस वक्त थोड़ा सा मुस्कुराते रहो यार, कभी कभी टेंशन दूर रहे, है कि नहीं। मैं जरा दूसरे किस्म का अनाउंसर हूँ, मैं हमें रात के 4 बजे भी माहौल को गर्म रखने की ताकत रखता हूँ, मगर जब बुजुर्गों को देखता हूँ तो बड़े संजीदा होकर ये एहसास करके बैठता हूँ, ये एहसास करके बैठता हूँ, ये एहसास करके बैठता हूँ, जब मोहब्बत में तड़पने का हुनर आ जाएगा, सामने फिर रहमत आलम का डर आ जाएगा। घर से मैं पैदल निकल आया हूँ ये सोचकर, चलते चलते एक दिन तैयबा नगर आ जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बेशक थोड़ा सा मुस्कुराएंगे आप, बहुत अच्छा लगेगा। नौजवानों की पूरी टीम बैठी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। अभी रमजान में सब लोगों ने रोजा रखा, जिन जिन लोगों ने रोजा रखा है हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिन अल्लाह। लोगों ने नहीं रखा मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिन लोगों ने रखा है मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं 1 मिनट में, दूसरे मिनट में एक लहजे को आपके आबाद करना चाहता हूं। सुनो, मगरिब के वक्त में प्यास की शिद्दत का एहसास कैसा हो रहा था? सामने अफ्तार, सामने कई तरह के अनवाओ अक़साम के खाने, मगर इंसान मगरिब के वक्त इंतजार कर रहा था, है कि नहीं? पता नहीं आप क्या कर रहे थे। हमारे यहाँ तो एक आदमी 11:30 बजे दिन के 3 प्लेट बिरयानी खा के रोजा खोला। मैंने हाथ पकड़ा, हमने कहा कम बखत तुमने तो रोजा क्यों तोड़ा? बोला तोड़ा, हमने खोला। हमने कहा खोलने का वक्त मगरिब का वक्त, तो अभी कैसे खोला? वो जो दलील दिया मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उसने कहा हजरत हमने किसी मुकर्रिर से सुना था अल्लाह की जमीन बड़ी है, कहीं जोहर होता है, कहीं असर, कहीं मगरिब, यहाँ न 11:30 बज रहा है, कहीं न कहीं तो मगरिब हो ही गया होगा। आप मुस्कुराते हैं, मेरा खून खोलता है, ये दलील आप देते हैं। मगर आपने अगर रोजा रखा है, उन वक्तों को एहसास करो, तब लगता होगा कि दिन भर की प्यास की शिद्दत का यह हाल है। करबला में नबी के नवासों ने 3 दिन के भूखे प्यासे की बर्दाश्त कैसे किया होगा? अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो 4 मिसरा सुन लीजिए आप, मगर एक मर्तबा हाथ उठाकर या हुसैन कहना होगा। या हुसैन, जोर से बोलना होगा या हुसैन, या हुसैन, जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, वाह वाह वाह, आपकी मोहब्बतें मिल जाए। वाह वाह वाह। मैं बहुत छोटा नाजिम हूँ,
मगर आपकी दुआओं के साए तले थोड़ा जीना चाहता हूँ। मैं बहुत दूसरे देश से आया हूँ तो कम से कम इस देश से प्यार लेके जाऊँ। हालांकि नोट आप वो दे रहे हैं, तब ना शमीम फैजी साहब झारखंड में बार बार हमको देते थे, समझे में नहीं आता था या अल्लाह ये कौन दुकान में चलावे हम, ये यहाँ से माल लेके जाते थे। अब हम भी इनको देंगे संभाल के, खुचरा नहीं कराएंगे। सुनिए, तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, ए लाल बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा। टोपी है तो रख ले, नहीं तो कुर्ता जो शर्ट पहना वो शर्ट खोल के रख ले। ये तिरपाल भी रख सकता है। हाँ, सर ढक लो यार, ढक लो सर। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर आप इधर उधर ने डायरेक्ट करबला पहुंचो। जो मैंने एहसास कराया 4 मिसरों में आप पहुंचोगे। अगर दिल है और इस दिल में इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत है तो एक दीवाना भी खामोश नहीं रहेगा। सुनना, तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, हिंदुस्तान की बहुत अच्छी आवाज शायर अहले सुन्नत हजरत उल्फत नूरी सीतामढ़ी, मोहतरम फरहत साबरी साहब, मोहतरम इमाम राही साहब और भी न जाने कितने लोग बैठे हैं। बहुत जमाने से नबी की नात पढ़ते आ रहे हैं। तकरीबन 3 सालों के बाद मेरी मुलाकात उल्फत भाई से है। मैं जैसे पहले देखा हूँ आज भी देख रहा हूँ। इनको देखते देखते बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े बेचारे कब्रिस्तान चले गए, मगर ये आदमी वैसा का वैसा ही है। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? वाह, जरा बोलिए ना या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन। जरा मतला पढ़ दिया है मैंने, मक्ता संभाल लेना। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? शिद्दते प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शिद्दते प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, वाह वाह वाह, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। आइए हजरात, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, बस थोड़े से पसमुद्दा थे, इसलिए मैंने आपको माहौल बनाने के लिए 2 मिनट का वक्त ज़्यादा ले लिया। माफ़ी चाहता हूँ। इस वक्त बहुत अच्छा सुन रहे हैं, 2-4 चाचा लोग मोबाइल चला रहे हैं, उनको कह दीजिए खुदा के वास्ते मोबाइल रख दें, इन खुराफात से अपने आप को दूर रखें, जलसे को दूर रखें, है कि नहीं? ये अजीब जलसा है, अजीम जलसा है। न मस्जिद में न टोपी न फजाइल पे नज़र है, जलसे में भी आके मोबाइल पे नज़र है, बिन मांगे मरीजों को दवा भेज रहा है, मैसेज में जनाजे के दुआ भेज रहा है। हमने एक बच्चे का मोबाइल छीना तो वो मुझसे गौर से बोल के जोर से बोला, न बंदूक न गोली न आयल से लड़ेगा, अब जंग मुसलमान मोबाइल से लड़ेगा। वाह। थोड़ी देर के लिए अपने आप को मोबाइल दूर रखो, दिल का कैमरा इस्तेमाल करो। मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, जमात के बेहतरीन आलिम दीन, जहां बड़े बड़े मसाइल हल कर सकते हैं आप। इन बारगाहों से कभी मुलाकात हो तो फैजान के लिए दामन फैला लिया करें। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ हिंदुस्तान के बहुत अच्छे लहजे के मालिक, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छे कलमकार भाई मोहतरम शायर अहले सुन्नत शहनशाह नगमात हजरत फरहत साबरी से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। बहुत देर से बैठकर आपसे मिलने के लिए तैयार हैं और आप भी उनसे मिलने को मुश्ताक हैं, तो मैं चाहता हूँ दरमियान में हम हायल न रहें। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ हाथ उठाइए, नारा लगाएंगे, पहले उठाना होगा तब लगाएंगे। उठाइए ना भाई हाथ, ताकि सुस्ती दूर हो जाए, तंदुरुस्ती चली जाए। जिन लोगों का हाथ नहीं उठे उन लोगों को चाय पिलाइए, मगर कल आज नहीं। उठाया हाथ, क्या कहने, माशाल्लाह सबके हाथ उठे हैं। अल्लाह ताला मेरे भाइयों को सलामत रखे। जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए, बहुत पुराने लहजे के मालिक हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे में उनका बेटा नहीं आएगा, अगर बाप को बुलाना है तो जरा बाप की तरह नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए किराम जिंदाबाद, मुसलमानाने नेपाल जिंदाबाद। नबी का नाम जो लिखती है उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती है पुतलियां मेरी। छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोजा, महक रही है मुसलसल हथेलियां में। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरद भाई इसको लें कि हम तकसीम कर दें। समंदर सामने होता है, कतरे मुस्कुराते हैं, गुलामाने शहे बतहा के चेहरे मुस्कुराते हैं। पढ़ा करता है जब कोई सरकार की नातें,
तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। वाह सुभान अल्लाह, वाह। पढ़ा करता है जब कोई सरकार की नातें, तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। बेशक। दो चार चचा लोगों को नींद आ गई, बुढ़ापे की इस उम्र में तो नींद उड़ जाती है, फिर नींद आई कैसे? मैं वहदत का पैमाना उठा ले, इसी दुनिया में जन्नत का मजा ले। चचा एक दिन मरना है सबको, विकेट गिरने से पहले रन बना ले। वाह वाह वाह। टाइम हम सब के पास कम है, आपके पास नहीं, हम सब के पास कम है। कोई गारंटी नहीं कब किसकी जिंदगी का खात्मा हो जाए। डॉक्टर इकबाल शायर मशरिक कहते हैं, जिंदगी इंसान की दम के सिवा कुछ भी नहीं। वाह। दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। लखनऊ का एक शायर ने इसकी तशरीह की, उसने कहा कि जिंदगी एक हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है, ये सांस कब तक बचा के रखोगे, मौत रोज निवाले बदलती रहती है। वाह वाह वाह। जिंदगी बहुत मुख्तसर है क्या साहब। कहने भाई, वाह। ऐसी मजलिसों में आ जाएं तो जरा मोहब्बत के साथ बोलते रहें और नेकियां बढ़ाते रहें। इतनी अच्छी शायरी हो रही थी मोहतरम जनाब हजरत फरहत साबरी की। ये अलग बात है, उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि जहां कलम चल सकता है, आवाज चले न चले, मगर इश्क की तलवार चल सकती है। बेशक। हम तो जाहिर सी बात है, ऐसी मजलिसों में आने के बाद, इनकी शायरी सुनने के बाद सीना ठोक कर दुनिया वालों के सामने कह सकते हैं, गमे हबीब में बीमार बन के आया हूँ। वाह वाह वाह। गमे हबीब में बीमार बन के आया हूँ, ये कैसे कह दूं के लाचार बन के आया हूँ। जमाने वालों मुकद्दर पे मेरे नाज करो, गुलाम अहमद मुख्तार बन के आया वाह हूँ। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। बेशक। हजरात वाह। बहुत ज्यादा हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ये एक दो आदमी हैं जो बीच में कहीं कहीं चाय पिला रहे हैं, सब अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, मैं यही दुआ करूंगा। मगर जलसे की जो माहौल में थोड़े इंतशार कर रहे हैं, हम चाहेंगे एक तरफ बैठ जाइए, जिनको ख्वाहिश होगी वो चाय पी लेंगे। हजरात बहुत देर से आप बैठे हैं, बगैर कुछ कहे आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। ये अलग बात है, कभी कभी कहीं कहीं मजमा ऐसा बोलता है, ऐसा मिलता है जहाँ सुनने वाले शायकीन नात की एक हसीन मजमा होता है। आप उन्हीं में से एक हैं। अल्लाह आपकी इस पाकीज़ा समात को सलामत रखे। आमीन आमीन। जाहिर सी बात है, रात के 1 बजने वाले हैं और आपकी आंखों के दरीचे खुले हैं, ये बड़ी बात नहीं तो और क्या है। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस कभी कभी आपकी समातों को ललकारने का काम नाज़िम को इसलिए होता है कि आपको पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया आपके तरफ नजरें घुमाई हुई है, लेकिन आप जिस दिन अपने आप में तैयार हो जाएंगे तो यकीनन लोगों को समझ में आ जाएगा नबी का गुलाम अब भी तैयार है। जब मदीने के मुज़ाफ़ात में आ जाते हैं, वो सभी खुल्द के बागात में आ जाते हैं। जब उनके दीवाने बोलने लगते हैं नईम, अच्छे अच्छे मियाँ औकात में आ जाते हैं। बेशक। समझ रहे हैं? तो मैं चाहता यह हूँ कि इस वक्त एक बहुत अच्छा लहजा, बहुत अच्छी आवाज, बहुत उम्दा शायर जो बरसहा बरस से नबी की नात की खिदमत कर रहा है, आज आपके बीच वो लम्हा आ रहा है, वो लहजा आ रहा है, जिनकी आवाज से मुतासिर होकर इश्क रसूल के समंदर में डूब जाएंगे। मदीने शरीफ जाने का सामान बन जाएगा, मदीने शरीफ जाना आसान हो जाएगा। कुछ शायर हर साल महीने मदीने में जाते हैं उम्रा करने। मैं उनसे पूछता हूँ कि मदीना जाना इतना आसान कैसे हो गया आपके लिए, तो उसका जो जवाब मिलता है वो मैं 4 मिसरे में ढाला हूँ, मगर वो सुनाऊंगा तब जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तब। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप कहेंगे जमाल अख्तर क्या जरूरत है नबी के नाम पुकारवाने की, तो अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब कहेंगे कि इश्क, जब नबी के इश्क में मुअद्दब, नबी के इश्क मुअद्दब होकर पुकारिए, इसके नबी में होके मुअद्दब पुकारिए, इसके नबी में होके मुअद्दब पुकारिए, सुनते हैं वो सदाएं उन्हें सब पुकारिए। इसके नबी में होके मुअद्दब पुकारिए, सुनते हैं वो सदाएं उन्हें सब पुकारिए। अगर ये अकीदा है कि मेरे नबी आपकी आवाज को समात कर रहे हैं, तो जरा हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब एक 4 मिसरा मदीने शरीफ जाने के हवाले से पढ़ता हूं कि नबी के
शहर में जिनकी ख्वाहिश है जाना ना, जरा दिल लगाकर सुनिएगा, मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, सुनिए। जिसको जिसको मदीने शरीफ से मोहब्बत है एक मर्तबा और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मदीने की बात होती है रक्स में कायनात होती है, जब मदीने की बात होती है रक्स में कायनात होती है, उनके सदके में दिन निकलता है, उनके सदके में रात होती है। वाह। आइए उसी मुस्तफ़ा की अजीम बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए बहुत प्यारा लहजा मोहतरम भाई जनाब हजरत उल्फत नूरी सीतामढ़ी आपके करीब हो रहे हैं। मैंने सुना है कि बरसा बरस से कंटिन्यू लगातार मुसलसल इस जलसे में बगैर नागा उनकी हाजिरी हो रही है। ये सब आपकी मोहब्बत है, वरना आजकल 2-4 दिन कहीं बार बार आया जाए तो लोगों की मोहब्बत कम पड़ जाती है। जैसे कोरोना जो आया था पहले 2021 में, अब वो आ जाए तो उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। उसी तरह एक बार कहीं जगह में बार बार जाने से उसका वकार कम हो जाता है। मगर ये नात का खूबसूरत तोहफा लेकर आते हैं। दिन ब दिन इनकी नात में मकबूलियत होती जा रही है, इनकी शोहरतों में इजाफा होता जा रहा है। आइए मोहब्बत और इहतराम के साथ मोहतरम जनाब उल्फत नूरी सीतामढ़ी से मुलाकात कीजिए। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का वो अजीम और पाकीज़ा लहजा भाई मोहतरम शमीम रजा फैजी जो आज के खुसूसी शायर हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी। और खतीब आज़म हिंदुस्तान राजधानी दिल्ली से आया हुआ एक मेहमान खतीब अहले सुन्नत फिक्र फन का आफ्ताब खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब दहलवी जो आज खुसूसी खतीब हैं, हजरत का खिताब होने वाला है। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद। हजरत उल्फत नूरी आपके करीब हो रहे हैं। मेराज की शब सैयदे अबरार के पीछे हैं सारे नबी अहमद मुख्तार के पीछे। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। और किसी को जाना है? अभी तो शुरू है, आप आपके मेहमान बाकी हैं, लेकिन ज़रूरत हो जा सकते हैं। माशाअल्लाह। हम गुनहगारों को गमखार की याद आती है। उनकी तरह मेरी आवाज़ नहीं है, मैं बहुत पतला दुबला आदमी हूँ। हम गुनहगारों को गमखार की याद आती है, रात दिन अहमद मुख्तार की याद आती है। वाह, बेशक। इतना काफी है मुझे चैन से जीने के लिए, नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जल्दी निकल जाए, जल्दी निकल जाए, फिर जरूरत फारिग होकर इंशाल्लाह फिर आइएगा। अभी आपको मेहमानों को सुनना है। हम गुनहगारों को गमखार की याद आती है, रात दिन अहमद मुख्तार की याद आती है। वाह। इतना काफी है मुझे चैन से जीने के लिए, नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। सुभान अल्लाह, आफरीन सदाफरीन काबिल सदाइश खूबसूरत आवाज़ मोहतरम जनाब उल्फत नूरी साहब की। उम्र का चाहे जिस पड़ाव पर हो, मगर अल्लाह का फजल है वो आवाज़ में वही खनक, लहजे में वही चनक चमक और मोहब्बतों की वही खूबसूरत गुलदस्ता आपकी समातों के हवाले करके अपनी जगह पे बैठ गए। मेज़बानी का उन्होंने पूरा हक अदा किया, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। बेगुनाह मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, इतनी मोहब्बत करते हैं। दिल्ली के इलाके में एक प्रोग्राम था मेरा 4-5 साल पहले, उल्फत भाई को शायद याद हो। जब वापिस हो रहे थे तो मेरी आवाज़ फंस गई थी, मेरा गला बड़ा दर्द कर रहा था। मैंने उल्फत भाई से पूछा, भाई मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। मुझसे इतना प्यार करते हैं कि बेअख्तियार बोले, लाओ जमाल अख्तर तेरा गला दबा दूंगा। अल्लाह का करम है कि मैं उस दिन गला नहीं दिया, वरना आज तक मैं जिंदा नहीं होता। हजरात बहुत मोहब्बत करते हैं। बैठ जाइए, आप लोग भी मोहब्बत कीजिए। ये जितने लोग खड़े हैं, अगर आप लोग बैठ जाते तो कितना अच्छा होता। पान दुकान के सामने आप खड़े हैं, चाय दुकान के सामने खड़े हैं, आपके बिहार के मेहमान शायर आपके करीब हो रहे हैं। भाई साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आप बैठ जाइए। बहुत देर से खड़े हैं, बीमार हो जाइएगा। कल जलसे में जाकर घर कहिएगा कि जलसे में गए थे, तबीयत खराब हो गई थी। तो जलसे में खड़े क्यों थे आप? आपके लिए बैठने का इंतजाम किया गया है। हम इसलिए बैठा रहे हैं कि बाहर के मेहमान शायर आ गए, तो जरा बैठ जाइए मोहब्बत के साथ। मैं आपका मेहमान हूँ, अगर इसका लिहाज है तो जल्दी जगह ले लीजिए। आप लोग जो खड़े हैं माशाल्लाह 5-7 नौजवान, 10 नौजवान जो है वो आगे पीछे खसक रहे हैं, मगर 2-4 लोग सोच रहे हैं कि हम तो VIP हैं, तू हमको बिठाएगा। मगर कोई बात नहीं है, कल ये लोग जन्नत में जाएंगे, आप बाहर ही ऐसी खड़े होकर देखते रह जाइएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। महफिल रसूल में है, आप मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है। और जब मुअज़्ज़ज़ आलिम बैठे रहते हैं तो स्टेज बारोब हो जाता है। मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा अंजुमन में आप सज कर बैठ जाइए। हजरात सिर्फ 1-2 शेर पढ़ूंगा, अपनी जगह ले लूंगा, वक्त बहुत कम है मेरे पास। मैं उन लोगों को बुला रहा हूँ, आप जा रहे हैं, जाइए।
ये भाई साहब को टोपी की जरूरत भी नहीं है, इतना बाल बढ़ा लिया है, अल्लाह खैर फरमाए। अब तो खुदा का शुक्र है कि इसलिए बाल बढ़वा, कुछ तो बाल इधर भी पूरा साफ करवा रहे, इधर भी, ये तो यहाँ तक भी ठीक था, इसमें भी हजरत कुछ लोग रोड निकलवा रहे हैं, लगता है नेपाल से डायरेक्ट हिंदुस्तान जाएगा, इसमें से ट्रक गुजरने वाला है। चाहे जैसी भी सूरत में हो, आप सर पे सर झुकाए, टोपी लगाए, इश्क नबी का आंखों में नूर लिए जो बैठे हैं, अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। हुजूर मुफ्ती साहब किबला बैठे, उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला मेंबर शरीफ है, एक नात का शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से सुन लीजिए आप, हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। रात के 1:30 बजने वाले, मगर आपके चेहरे की जो चमक है वो यहाँ तक महसूस कर रहा हूँ। मौला करीम आपको सलामत रखे, लहजे के उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, 2-4 रोज इनके साथ रहिए, चेहरे में चमक आ जाएगी। आप इतने दूर कहाँ थे? 5 साल पहले उल्फत भाई ने मुझको बुलाया था, मैं यहाँ आया था। आप आज आने के बाद तबीयत खुश हो रही है। 2 डिसमिल जमीन का पता लगाइए, या तो हमको आप लोग यहाँ रखिए, या फिर पूरे लोग मिलकर मेरे इलाके में चलिए, हम लोग सब वहीं रहेंगे। कितने अच्छे लोग हैं आप उल्फत नूरी साहब, आपके पढ़ने के बाद ये लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं, क्या कहें। कौन सी बस्ती है, कहाँ रहते हैं, जितने हैं इश्क वाले वो सब यहाँ रहते हैं। वाह 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 वाह, जितने हैं इश्क वाले वो सब यहाँ रहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। अल्लामा रहमतुल्लाह साहब, हजरत अल्लामा अज़मतुल्लाह साहब चले गए, उलमाए किराम का बड़ा अंजुमन काफिला बैठा है, मैं सबका नाम नहीं जानता, सब मुझसे बड़े हैं। एक नात का शेर पढ़ता हूँ, जरा सुनिएगा। जितने कमेटी वाले बैठे हैं अल्लाह सलामत रखे, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कहूंगा आपकी मेहनतों को सलाम कि 3 रोजा कंटिन्यू जलसा इतना शानदार कराया है। मुझसे तारीख 2 रात की मांगी जा रही थी, मगर मैं कल कहीं मसरूफ था, इसलिए मैं आज ही मुझे लग रहा है मैं कल भी रहूं, मगर कल का जलसा बड़ा परेशान करेगा, वरना बड़ा अच्छा मन लग रहा है। आपने जो सजाया है जलसे को, मौला सलामत रखे। जो बज़्म में सैयदे आलम सजाने वाले हैं, वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले। सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा दुआ नहीं देना चाहता आपको, वरना परेशानी होती है। एक जगह नाली में गिर गया था, मैं उसको उठाया तो मुझको उठते उठते बोला, जैसे या अल्लाह जमाल अख्तर ने जैसे हमको उठाया है, तू इसको दुनिया से उठा ले। इसलिए मैं उस दिन से अपने आप को कंट्रोल कर रखा हूँ। सुनिए, अब आप थोड़ा सा मुस्कुराया है तो एक नात का शेर जहाँ से उल्फत भाई ने छोड़ा है, देखिएगा। वाह 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 वाह, शाद। जिब्रील खड़े पर की तरफ देख रहे हैं। वाह, पढ़ के मैंने अभी तक आपसे कोई दवा नहीं मांगी, मेरी औकात नहीं कि तवज्जो मांगू, हाँ दुआ मांग सकता हूँ। सुनिए, जिब्रील खड़े पर की तरफ देख रहे हैं, रफ्तारे पैगंबर की तरफ देख रहे हैं। वाह 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 वाह। अगर शायरी समझने की रिवाज है यहाँ और आम है, तो मुझे यकीन है हर आवाम तक ये शायरी पहुंचेगी। जिब्रील खड़े पर की तरफ देख रहे हैं, रफ्तारे पैगंबर की तरफ देख रहे हैं, गुस्ताखे नबी कह के यही भाग रहा है, फारूक मेरे सर की तरफ देख रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गुस्ताखे नबी कह के यही भाग रहा है, फारूक मेरे सर की तरफ देख रहे हैं। और नेपाल वालों संभाल लेना, गुस्ताखे नबी कह के यही भाग रहा है, फारूक मेरे सर की तरफ देख रहे हैं। दरिया लबे असगर की तरफ देख रहा है, असगर है कि कौसर की तरफ देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरिया लबे असगर की तरफ देख रहा है। कोई मासूम असगर का चाहने वाला है तो जरा खड़ा होकर नारा बुलंद कर लो। एक दीवाना है, कोई दूसरा नहीं है। अल्लाहु अकबर, जोर से बोलिए अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। गुस्ताखे नबी कह के यही भाग रहा है, फारूक मेरे सर की तरफ देख रहे हैं, दरिया लबे असगर की तरफ देख रहा है, असगर है कि कौसर की तरफ देख रहे हैं। जो सैयदे कौनैन ने बांधा था शिकम पर, हीरे उसी पत्थर की तरफ देख रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। जो सैयदे कौनैन ने बांधा था शिकम पर, हीरे उसी पत्थर के तरफ देख रहे हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, वक्त बहुत ज्यादा हुआ है, मैं बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता। बैठ जा बेटे, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। तुम लोग तो वो हो जो अब हम लोगों को क्या सुनोगे। आज का दौर ऐसा हो गया, मुफ्ती साहब अपने बाप का लोग नहीं सुन रहे हैं, अनाउंसर का क्या सुनेगा।
अभी स्कूल के बच्चे ये लोग भी मतलब से जा रहे हैं। अभी एक स्कूल का बच्चा जा रहा था, हमने कहा माशाअल्लाह मेरा बच्चा स्कूल मीडियम में जा रहा है। बोला जमाल अख्तर तुम्हारा दिमाग खराब है, हम किस मकसद के लिए जाना नहीं जानना चाहोगे? हमने कहा पढ़ने जा रहे हो? कहा नहीं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। बैग रखा, नीचे से एक प्लेट निकाला और उसने जो बताया मैंने 4 मिसरों में ढाला। मेरे लापरवाही से मेरे वसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं। अब तो पढ़ने का बच्चों को शौक ही नहीं रहा, वो तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल जाते हैं। आप भी लालच में आए हैं कि सुन लेंगे तो जन्नत मिल जाएगी। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ हिंदुस्तान का एक बड़ा पाकीज़ा लहजा हजरत शमीम रजा फैजी। हम लोगों को देखना हो तो मरकरी जलाना होगा, इनको देखना है तो मरकरी बुझाना होगा। बड़ा गोरा नारा, बड़ा खूबसूरत चेहरा। खुदा का शुक्र है कि ये हिंदुस्तान के झारखंड में पैदा हुए। अमेरिका में अगर पैदा होती तो इनका फोटो चमन पराश में आता, वाह, और नीचे लिखा होता खाओ और काम पे लग जाओ। वाह, बहुत खूबसूरत आवाज, बड़ा खूबसूरत लहजा हजरत शमीम रजा फैजी। हुजूर मुफ्ती साहब किबला की मौजूदगी में नहीं, बड़े बड़े मशाइख की मौजूदगी में, बड़े बड़े खानकाह में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि नात पढ़ने का इसे सलीका आता है। हुजूर मुफ्ती साहब माजरत के साथ 25 साल पहले आप लोगों का जो दौर था बड़ा निराला दौर था। लोग हाथ बांध के नबी की नात पढ़ते थे, कितना अच्छा और सलीका था, माहौल था। अब जब 5 साल का दौर चेंज हुआ, 5 साल का दौर चेंज हुआ, लोग कागज में लिख के मार्केट में आके देख के नात पढ़ने लगे। फिर दौर ने तरक्की की, डायरी आ गई मार्केट में, लोग डायरी देख के नात पढ़ने लगे। फिर दौर ने तरक्की किया, मोबाइल आया, मोबाइल में देख के नात पढ़ने लगे। अभी 2023-24 में ट्रेंड चल रहा है, लोग बैग लटका के नात पढ़ रहे हैं। 5 साल जिंदा और रहिएगा तो देखिएगा लोग सीमेंट का बोरा लेने का पड़ेगा, समझ रहे हैं? लेकिन ये सिस्टम खत्म कर दिया जाए, मुफ्ती साहब से हम गुजारिश करेंगे। तो बड़ा संजीदा लहजा, बड़ा पाकीज़ा लहजा भाई मोहतरम शमीम रजा फैजी से आपकी मुलाकात कराता हूँ। मगर उसके लिए एक काम करना होगा। तहजीब और रवायत का वो हिस्सा जब नारा एक लगाता था तो पत्थरों में जलजले आ जाते थे, वही नारा लगाना होगा। उठाइए हाथ, लगाइए नारा। पहले आप लोग हाथ उठा लीजिए, बहुत बेवकूफ बनाते हैं आप लोग, हम हैं नहीं। उठा लिया आपने? अगल बगल देख लीजिए, जो हाथ नहीं उठाएगा कान के नीचे लगाइए और बोलिए उससे कि तू तो कहता था कि नबी के नाम पर जान दे देंगे, हाथों कौन देगा रे? उठा लिया हाथ, उठाया हाथ, पूरी ताकत से मुट्ठी बंद करें, यहाँ से लेकर वहां तक सारा मजमा आम की आवाज सरकार गदा अली शाह की बारगाह से होता हुआ मदीने शरीफ तक आपकी आवाज पहुंचे। नारे जितनी तेजी के साथ मैं लगा रहा हूं, अपने आप को बेदार करके मेरी आवाज से आवाज मिलाओ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए, अहले मेंबर भी हाथ उठा दे तो मजमा जवान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। हजरत शमीम रजा फैजी आपके करीब हो रहे हैं। बस इन मिसरों के साथ जा सके जो ना आपके दर तक, चैन आए न उसको महशर तक। जा सके जो ना आपके दर तक, चैन आए न उसको महशर तक। सारी जन्नत सिमट के बैठी है आपके घर से लेकर मिंबर तक। प्यारे आका का नाम लेने से चैन मिलता है दिल के अंदर तक। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन जिन लोगों को जाना है चली जाइए, मगर 1 साल तक आप अफसोस कीजिएगा कि जिस खतीब को बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किलों से बुलाया है अल्लामा अज़मतुल्लाह साहब और अल्लामा रहमतुल्लाह साहब, उनकी पूरी टीम ने, उनको हमने नहीं सुना। असले खिताबत तो अभी बाकी है। और मोहतरम शमीम फैजी साहब 2024 और 25 का जो पेटेंट कलाम है वो तो पढ़े ही नहीं, वो सब आपकी फरमाइश पढ़े। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो कुछ देर के बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे। न कोई नक्श न चेहरा दिखाई देता है, बस उनके नूर का दरिया दिखाई देता है। जहां भी अक्स पड़ा उनकी चश्मे रहमत का, वहीं से चांद निकलता दिखाई देता है। जहां भी अक्स पड़ा उनके चश्मे रहमत का, वहीं से चांद निकलता दिखाई देता है। मोहतरम भाई शमीम फैजी साहब ने मुतवातिर मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ मौज़ूआत की शायरी फरमाई। अल्लाह ताला इस आवाज़ को नजर बद से महफूज रखे। 20-25 बरसों से ये आवाज़ गूंज रही है और मुझे यकीन है क़यामत तक ये आवाज़ गूंजती रहेगी। ये नात की वो जिंदगी है कि ये विसाल कर जाएंगे मगर इनकी आवाज़ कायनात में गूंजती रहेगी। मुस्तफ़ा की तारीफ का ये सदका है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में की आवाज़ में मज़ीद लज़्ज़त व चाशनी अता फरमाए।
रात के 9 बजे, रात के 4:30 बजे, जिस वक्त भी नाज़िम इस्तेमाल करता है, मजमे में वो मोहब्बतों की ज़मीन पर अपने आप को खूबसूरत आवाज़ वाले शायर तस्लीम करा के बैठते हैं। अल्लाह सलामत रखे। बड़े भाई ने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े। मैं सिर्फ 1-2 मिनट में अपनी जगह पे मैं विराजमान हो जाना चाहता हूँ। वजह यह है कि हिंदुस्तान की वो आवाज़ जो पूरे मुल्क में गूंज रही है, सरजमीन राजधानी से उठी हुई आवाज़ मसलक आला हजरत की तर्जुमानी कर रही है और खिताबत के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम होता जा रहा है उस लहजे का। कई सूबों में जाकर मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत में मसरूफ रहने वाले उस पाकीज़ा खतीब का नाम हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहब क़िबला दामत बरकात मुलालिया, जो सरज़मीन दिल्ली से तशरीफ लाए हुए हैं। हजरत शमीम फैजी ने सरकार इमाम अली मकाम की बारगाह में बहुत अच्छे अच्छे मिसरे पढ़े। एक शायर ने तो यहाँ तक कहा, थोड़ा सा बढ़ाइए ना भाई, इशारा कर रहा हूँ भैया, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए भाईजान, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, जरा आका हुसैन के नाम पर चाहने वालों मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। मुझे मालूम है कि रात के 2 बजे तक बड़े बड़े जलसे समंदर में टूटे हुए कश्तियों की तरह हिचकोले खाने लगते हैं, मगर ये नेपाल का जलसा है। अल्लामा अज़मतुल्लाह साहब ने कहा कि 4 बजे तक लोग टच से मस नहीं होते। ये मैं देख भी रहा हूँ। अल्लाह करीम आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। कमेटी के तमाम नौजवान जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, एक आदमी भी इधर से उधर हिला नहीं, जरूरत से जो गया है वो इंशाअल्लाह वापिस आ जाएगा। मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। क्या मनकबत इमाम हुसैन सिर्फ तरन्नुम में पढ़ने के बाद ही आप मचलते हैं क्या? कैसे शेर में भी मचलते हैं? जरा आका हुसैन के दीवानों मोहब्बत से बैठे हो, जरा एक मरतबा दिल लगाकर हाथों उठाकर बोलो मोहब्बत से या हुसैन। जरा दिल लगा के बोलो या हुसैन, और जरा मोहब्बत से या हुसैन। किसी के नाम पर बोलो ना या बोलो, मगर सीना खोल के उस वक्त बोलो कि कोई ना बोलने वाला जरूर बोलेगा, अली का चाहने वाला जरूर बोलेगा। लब अपना खोल ना पाएगी जालिमों की नमाज, मगर हुसैन का सजदा जरूर बोलेगा। लब अपने खोल ना पाएगी जालिमों की नमाज, मगर हुसैन का सजदा जरूर बोलेगा। बस मुझे एक मतला पढ़ना है। अगर दीवाने यहाँ बैठे हैं तो जरा सुन के बताइएगा। बात इमाम हुसैन की चली है, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हैं, अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब बैठे हैं। मुझे मालूम है ये आए हैं दिल्ली से, शमीम फैजी आए हैं धनबाद से, तो क्या हम भी यहीं के हैं? हम भी तो कहीं से आए हैं ना भाई। एक शेर सुनिए। हम अभी अगर पलट दिए माहौल तो माहौल बन जाएगा अलग, लेकिन हम वक्त नहीं लेना चाहते। मोबाइल चला लो बेटा, फिर जिंदगी में मौका मिले ना मिले मोबाइल चलाओ। ये सब लफड़ा पहले ही था, हम लोगों के दौर में नहीं था। हम लोग के दौर में तो मरहूम मोबाइल था, 600-700 रुपया वाला। जब मोबाइल हाथ से गिरता था तो बैटरी अलग, ढक्कन अलग, सिम अलग। अब जो मोबाइल हाथ से गिरता है तो कलेजा अलग, फेफड़ा अलग, जान अलग, रूह निकल जाती है। समझ रहे हैं? वही सब मोबाइल ठीक था। कभी गाना नहीं बचाया मरहूम ने, बस खाली इशारा कर देता था जो कोई बात करना चाहता है। अब तो हर चीज दिखलाता है, मगर मोबाइल में भी एक मैसेज है। यूट्यूब देख रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, उसमें कभी जब किसी का कॉल आता है तो वो सारी चीजों को रोक कर आपको कॉल का इशारा करता है कि कोई बात करना चाहता है। मोबाइल इशारा करता है कि प्यारे कोई भी काम कर रहे हो करो, मगर जब मस्जिद से अजान की आवाज आ जाए तो सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने चलो। जुबान पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। काटे जा रहे हो तुम, मारे जा रहे हो। जुबान पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। जुबान पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। नबी की प्यार, इश्क और उल्फत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। क्या समझते हैं आप लोग? शमीमी भाई का बाल बच्चा है, इनका बाल बच्चा दाल चावल खाता है, मेरा बच्चा अलकतरा पीता है क्या? आप लोग क्या समझ रहे हैं? अनाउंसर कर देना हराम हो रहा है क्या? मैं इतने देर से पढ़ रहा हूं, आने वाले साल में नहीं आऊंगा।
चलिए सुनिए, एक शेर सुनिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, जरा प्यार से मुस्कुराइए। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी तो एक बहाना है, खुदा देता है। सुनिए, एक जिस मिसरे के लिए मैंने इतनी जमीन तैयार की है, एक शेर सुनो नौजवानों, एक शेर सुनो। ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है। खुदा के वास्ते, अल्लाह की कसम, दिल खोल कर, सीना खोल कर अल्लाह के नबी के नवासे के नाम पर रख दीजिए। इतना बड़ा स्टेज बनाया कौन था? झुकने के लिए 10 रुपया के लिए झुकना पड़ता, और ये हमको मंजूर नहीं। हाँ, सुनो, मोहब्बत से सुनो, बस थोड़ा सा मुस्कुराते रहो। मेरा काम है आपका माहौल बना देना। मैं समझ गया कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े अनाउंसर अब मुकर्रिर बन रहे हैं, लगता है हमको भी 20 साल के बाद अब मुकर्रिर बनना होगा। सुनिए हज़रत, ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है, जिसके सीने में नबी के नवासे की मोहब्बत है। एक मरतबा हाथों को उठाकर बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। जुबां पर ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है, अल्लाह के नबी का नवासा हुसैन है। मुर्दा समझ के गम न मनावो हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है। आइए, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा वक्त नहीं, बस थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने के लिए खड़ा हुआ था, ताकि आप लोग बैठ जाइए। हम इसलिए खड़ा हुए थे कि अब आप लोग बैठ जाइए। अब कोई शमीम फैजी नहीं आने वाले हैं, ले देखे जमाल अख्तर फैजी ही आने वाले हैं। बैठिए, अब आप लोग बैठिए, जूता चप्पल निकाल के बैठ जाइए थोड़ी देर। भाईजान, तकरीर सुन लीजिए, नात ईमान ताज़ा करती है। अल्लाह की कसम, तकरीर जन्नत का रास्ता बताती है। पहले तकरीर सुनो तो सही। लोग मुकर्रिर को बैठे देखेगा नहीं कि भाग जाएगा। अरे भैया, दुकान देख के नहीं भागना चाहिए, शटर देख के नहीं भागना चाहिए। शटर उठने दो, माल देख लो, नहीं पसंद आए तो चल जाना, है ना। पहले 10-20 मिनट सुन लो, समझ में नहीं आएगा तो जाना, मगर पहले बैठो। अरे भैया, मुजफ्फरपुर के जलसे में बॉक्स गिर गया था, 3 आदमी का इंतकाल हो गया था। हम बता दे रहे हैं कि बॉक्स गिरता भी है, लोग मरते भी हैं। बाकी आप जानिए हजरात, मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा ज़मीन पर रात के 2:30 बजे भी आप इतना बेदार हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। हजरात, मैं ये चाहता हूँ, हुजूर मुफ्ती साहब की की सरपरस्ती में तीनों बुजुर्गों का फैजान की छतरियां तरी हुई है। ऐसे माहौल में हिंदुस्तान की वो अजीम आलिम दीन जो बहुत दूर से सफर करके आया है, उनसे आपकी मुलाकात कराऊं। मैं कुर्सी आ रही है, तब तक हिंदुस्तान के उस अजीम आलिम दीन से आपको सुनना है। जब तक कुर्सी नहीं आती, एक हाथ उठा लीजिए, हाथ हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब के नाम पर। और एक मेरा बेटा रह गया है जो देश से 2 शेर कुर्सी आते तक पढ़ लेगा, अपनी बारी का इख्तिताम कर लेगा। हाथों को उठाकर मोहतरम इमाम राही साहब का और हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।